हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है समय जो है बहुत तेजी से बीत रहा है और इस समय को जो है हम लोग के पास बहुत ही कम समय है और इस कम समय में साइंस की तैयारी जो है वो कैसे करनी है। देखिए, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए और कुछ बच्चों का कमेंट ये है कि सर जो है साइंस पर बतलाइए, कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरीके से साइंस का जो तैयारी करें और उसमें बहुत जो अच्छा मार्क्स जो है वो आए। तो देखिए, साइंस की तैयारी जो है आपको कैसे करनी है इसे बहुत ही ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उन सारी बारीकियों को पता चले कि उसमें आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को साइंस जो है, साइंस तीन चीजों को मिलकर बना है। क्लास 10th की अगर साइंस के बारे में बात करें तो ये जो बना है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों को मिलाकर ही जो है वो साइंस को बनाया गया है। अब आपको ध्यान देना है कि इस साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फिजिक्स में। देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल में जो है वो गलत करते हैं या न्यूमेरिकल उनसे नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले आप जो है न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिए। और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होगा कैसे? तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होगा फॉर्मूले से। यानी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले, चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूले, आप एक काम करें कि प्रत्येक का जो है आप चैप्टर लें और उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे आप फिजिक्स निकाल लिए, फिजिक्स में प्रत्येक चैप्टर में जितने फॉर्मूले, एक चैप्टर में मुश्किल से 5 से 6 फॉर्मूले होते हैं, इससे अधिक फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक एक चैप्टर का जितना फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूलों को आपको एक जगह जो है वो लिख लेना है, कॉपी पर एक जगह आपको लिख लेना है और उन फॉर्मूले पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल को आपको बनाना है। यानी उस फॉर्मूले पर जो न्यूमेरिकल बनता है वे वैसे ही न्यूमेरिकल को आपको बनाना है। उसके अलावा जो डेलीगेशन है वो भी आपके फॉर्मूले पर ही आधारित है। तो ये दोनों के लिए आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो फॉर्मूले को प्रूफ करना और फॉर्मूले पर जो है न्यूमेरिकल बनाना, इन दोनों के लिए जो है आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को पहले कॉपी में लिख लें और उस फॉर्मूले को याद कर लें। इससे एक और बेनिफिट होने वाला है कि जो भी आप फॉर्मूले को याद करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है जो भी फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है वो गलत हो जाता है। तो वैसे जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत होने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जी, इस तरीके से आप फॉर्मूले से जो है फिजिक्स का तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मेन बुक में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है, जैसे एनसीईआरटी जो है आपका मेन बुक हुआ, तो एनसीईआरटी के लास्ट में जो चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है उन क्वेश्चन आंसर को आप जरूर देखें। उसमें से जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि किताब आपको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है उसका मार्केट में सॉल्यूशन मिलता है, उसका आंसर मिलता है। तो आपको करना क्या है कि इस मेन बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उनको जरूर याद करना है। ये बच्चे बहुत ही कम करते हैं जिसके कारण जो है मार्क्स उनका अच्छा नहीं आता है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी राशियां होती है जिनके संकेतिक चिन्ह को जो है वो आपको जानना होता है। तो इन सारी राशियों का आप जो है उनके संकेतिक चिन्ह को जो है वो याद कर लें। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आएंगी और इससे ही ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन रहेगा। ये तो फिजिक्स के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। देखिए, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन। और बहुत सारे बच्चे जो है रिएक्शन में गलती कर देते हैं और रिएक्शन को जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो रिएक्शन को आपको समझने के लिए जो भी संकेतिक चिन्ह है, जो भी संकेतिक चिन्ह है, वे सारे पीरियोडिक टेबल जो है, अगर पीरियोडिक टेबल आप याद कर सकते हैं तो पीरियोडिक टेबल याद कर लें। अगर पीरियोडिक टेबल में अभी तक आप नहीं याद किए हैं तो कोई बात नहीं है, आप जो है संकेतिक चिन्ह याद कर लें, ठीक है। तो वो संकेतिक चिन्हों को याद करने के बाद, ठीक है, आप रिएक्शन को जो है वो याद कर लें और रिएक्शन से संबंधित तो न्यूमेरिकल को भी आप जो है देख लें। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहां पर रिएक्शन है और संकेतिक चिन्ह है केमिस्ट्री में। इन दोनों चीजों को अगर आप जान जाते हैं तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो है इजीली हल कर पाएंगे। और एक चीज है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिन पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे फॉर्मूलों को भी आपको जो है याद कर लेना है।
केमिस्ट्री के बाद आते हैं बायो। देखिए बायो में आपको क्या करना है, बायो में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बायो में हम लोग क्या गलती करते हैं, फिगर आउट करने में, क्वेश्चन आंसर तो याद कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं, लेकिन फिगर बनाने का प्रैक्टिस कभी करते ही नहीं है। सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहां पर कलम उठाते हैं और फिगर बनाना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब भी आप फिगर बनाते हैं तो कलम से पहले नंबर की फिगर आपको बनाना नहीं है। अगर कलम से अगर आप फिगर बनाते हैं तो जान जाइए कि आप अपने नंबर को कम कर रहे हैं। जैसे ही टीचर देखते हैं कि ये कलम से फिगर बना हुआ है, वैसे ही उनके दिमाग में आता है कि ये लड़का जो है वो उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पर वो उनके मार्क्स को काट लेते हैं। तो आपको जब भी फिगर बनाना है तो उसे पेंसिल से बनाना है। और एक ध्यान देना है कि फिगर में जब भी बनाए तो वहां पर उन सारे फिगर के जो भी पार्ट हैं, उन सारे पार्ट के नाम आप जरूर रखें। और अधिकतर जो फिगर जो आती हैं वो आता है आपका श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का। तो ये सारे तंत्रों का जो है आप फिगर बनाना जो है वो सीख लें, या फिर हार्ट का तो और या फिर फूल का। तो इन सारे का जो भी आपको फिगर है, इन सारे चीजों का फिगर बनाना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये बायोलॉजी में फिगर का प्रैक्टिस आप जरूर करें। ये इसका प्रैक्टिस बहुत ही कम बच्चे जो है वो करते हैं। अब देखिए आपको साइंस को पढ़ना कैसे है, ये तो आपको नॉर्मली एक चीज बता दे कि इन सारे चीजों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। अब है कि आपको पढ़ना कैसे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए सबसे मेन पॉइंट यह है कि आपके पास समय बहुत कम है। जब आपके पास समय बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जितना आपके पास समय कम है उतना ज्यादा आपको मेहनत जो है वो करना पड़ेगा। तो आपके एग्जामिनेशन में अगर जो है 3 से 4 दिन या 5 दिन बचा हुआ है तो आप जो है डेली 5 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर याद करें। डेली 5 लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो है, 5 जो है फिजिक्स का, 5 केमिस्ट्री का और 5 बायो का। अगर इस तरीके से यानी 15 क्वेश्चन आपके जो है एक दिन में होंगे। लेकिन अगर आप 5-5 क्वेश्चन जो है पर डे याद करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आप जो है एग्जामिनेशन तक बहुत ही अच्छा आपके पास स्टॉक हो जाएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कम दिन बचा है तो पर भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। और आपको करना क्या है कि जब भी आप इन लॉन्ग क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी जब भी आप जो है टोटल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप अपने लॉन्ग क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उन लॉन्ग क्वेश्चनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो याद करने के बाद आपको करना क्या है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको करना क्या है कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंटों को लिख लेना है। कॉपी पर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिए, उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे पॉइंटों को आप लिख लिए। अब आपको करना क्या है कि उन पॉइंटों को 10 से 12 बार 15 बार जो है वो पढ़ लेना है। जो आप पढ़ लीजिएगा तो वो आपको याद हो जाएंगे। उसके अलावा जो अंदर का जो लिखना है उसको जो है 2 से 3 बार आप पढ़ ले और उसके बाद आप लिखने का प्रैक्टिस करें। टाइमर के साथ, एकदम टाइमिंग के साथ जो है लिखने का प्रैक्टिस करें। ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाएंगे। होता क्या है कि हम घर में याद कर लेते हैं लेकिन उसके लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और होता क्या है कि जब भी हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में लिखने जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से याद है तो जितना शब्द में लिखना है उससे अधिक शब्दों में लिख लेते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आ रहा है और उसे हम लोग को 4 लाइन में लिखना है तो उसे हम लोग जो है बहुत ज्यादा 10, 15, 20 लाइन में लिख देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि टाइमिंग के साथ कितने टाइम में और कितने वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखना है और शॉर्ट क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखना है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। तो ये आप ध्यान कैसे दे पाएंगे, तो वो ये ध्यान दे पाएंगे आप प्रैक्टिस से। तो आपको करना क्या है कि घर पर लॉन्ग क्वेश्चनों को, जो आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद किए हैं उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चनों को आपको करना क्या है कि पढ़ना है और याद करना है और याद करने के बाद उसको लिखना है। तो जो है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये अगर प्रैक्टिस करते हैं तो साइंस में आप जो है इमेजिंग नंबर लाएंगे, इतना अधिक लाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और उसके बाद आपको करना क्या है कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो है रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के लिए आप क्या करें कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं और जो भी आपने के टीचर के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स बतलाया गया है, वे सारे नोट्स को आप जो है याद करें। देखिए, ये जब आप याद कीजिएगा तो इसका बेनिफिट ये होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों जो है वो कवर हो जाएंगे और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आपको रिवीजन करना है। देखिए, आप रिवीजन कैसे कर पाएंगे? रिवीजन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको जो है आपको केवल 1 से 2 बार पढ़ना है। ये नहीं कि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको खोल दें और प्रत्येक चैप्टर निकालने। बच्चे यही गलती करते हैं कि एग्जामिनेशन के दिन क्या करते हैं कि वो प्रत्येक चैप्टर का जो है पूरी तरीके से याद करना शुरू करते हैं। याद आपको नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है, उसको रिवीजन कर लीजिए। ज्यादा डाउट हो रहा है तो उसको आप लिखने का प्रैक्टिस कर लें। लिखने का प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे तो वैसे ही आपके माइंड में वो ऑलरेडी फिट हो जाएगा, परमानेंट फिट हो जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि आपने घर पर लिखने का प्रैक्टिस किया है। तो इस तरीके से पढ़ें। रिवीजन मतलब रिवीजन ही होता है और इसको स्पीड रिवीजन करें। जैसे आपका हो सकता है कि नोट्स आपका इतना मोटा बन गया हो, आपने सालों भर ट्यूशन की है और इतना मोटा आपका फिजिक्स है, इतना मोटा आपका केमिस्ट्री और इतना मोटा आपका बायो है। अब परीक्षा का दिन जो है वो बहुत ही कम बचे हुए, 2 दिन या 3 दिन बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो 2-4 ही चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो ऐसा आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। रिवीजन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जो है केवल 1 से 2 बार पढ़ना है। अगर आप ये लगता है डाउट थोड़ी सी फील होती है कि नहीं ये अच्छे तरीके से नहीं याद है या फिर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिखने का प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की जो है वो तैयारी की जाती है। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, चाहे वो साइंस की हो या फिर केमिस्ट्री की हो या फिर बायो की हो। उसमें आप जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर करें, ये बहुत बहुत मस्ट है। और सारे वीडियो में मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। बार बार मेरे पास जो है बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ये बतलाइए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़कर 70 में 50 आएंगे या 70 में जो है आपके 50 नहीं 70 में आपके 70 आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो भी सिलेक्शन किया जाता है वो 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन से ही किया जाता है और कभी ना कभी वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रेयर केस में 5 से 10% ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नया ऐड किया जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही रहते हैं। लेकिन आपके पास समय कम है तो आप 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर समय अगर आपके पास है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं है तो कम से कम आप जो है 3 साल का प्रैक्टिस जरूर कर ले। 3 साल का प्रैक्टिस जरूर कर ले। ये 3 साल का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 60% आप जो है अपना काम कर लिए। इसके अलावा आपके पास नोट्स है, इसके अलावा आपने टीचर का नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस सारी चीजों को आपने पढ़ा है। तो इन सारी चीजों को अगर पढ़ते हैं तो आपका निश्चित है कि साइंस में आप जो है 95+ लाएंगे और ये लाना बहुत आसान है, लेकिन बशर्ते कि आप जो है प्रैक्टिस करें। देखिए, समय कम है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है और प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, तभी जाकर जो है रिजल्ट जो है इमेजिंग आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर से बता दें कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना साइंस में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, साइंस में होता क्या है कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट आंसर होते हैं जो जल्दी याद नहीं होते हैं। बात करते हैं अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसे परिभाषा होते हैं, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जल्दी याद नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप हिंदी मीडियम से या बांग्ला मीडियम से उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे प्रॉब्लमों का एक ही सोल्यूशन है कि आप जो है उसका प्रैक्टिस करें, याद कर लें और याद करने के बाद उसे लिखने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है कि ये जो है आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अब जो बतलाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको बहुत ही ध्यान देना है। देखिए, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ें जो एग्जामिनेशन में आएंगे, श्योर आएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को अगर पढ़ते हैं तो आप एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि एकदम मतलब हम टारगेट कर रहे हैं, उसी तरीके से एकदम टारगेट करना है, आपको एकदम फोकस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्या आ सकता है और उन्हीं चीजों को पढ़ना है। अगर उन सारी चीजों को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एकदम एग्जामिनेशन में आप जो है
गर्दा उड़ा दीजिएगा, मतलब बिना धूल का जो है वहां पर गर्दा उड़ेगा और जो है उसका बेनिफिट आप जरूर ले पाइएगा। ये एकदम ध्यान दीजिए। और ये बहुत आसान है, 95 प्लस लाना बहुत आसान है, लेकिन बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करें और जो है ज्यादा से ज्यादा समय दें। जिस चीज को आप ज्यादा समय देंगे वो उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स देगा। समय बराबर नंबर है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे, ये नहीं कि किताब खोलकर जो है 8 घंटा 10 घंटा बैठ गए, नाम के लिए मत पढ़िए, जो है काम के लिए पढ़िए। जो है क्वांटिटी नहीं यहां गिना जाएगा, क्वालिटी आपको देखा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्वालिटी देखी जाएगी कि आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आपको लिखने आता है, किस तरीके से आप अपने बातों को रख रहे हैं। यही चीज जो है आपको नंबर दिलाएगा। और लास्ट सजेशन यही है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, पॉइंट वाइज लिखें और जो है फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करें, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो के माध्यम से उसका आंसर दिया जाएगा। और ये भी वीडियो जो है किसी ने कहा था, कमेंट किया था कि सर मुझे साइंस में प्रॉब्लम है, तभी जाकर ये वीडियो बन रहा है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।